वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, मगर प्रॉपर टाइम या पैसे या किसी और रीजन से आप नहीं सीख पाए, तो डोंट वरी, हम लोग लेके आ रहे हैं बिल्कुल फ्री वीडियो जिसका आपको 1 रुपया चार्ज नहीं करना है और टाइम के लिए आपको इंस्टीट्यूट आने की जरूरत नहीं है। हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बारीक बारीक चीजें हम आप लोगों को सिखाएंगे। अभी हम लोग का एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसका आज चौथा क्लास है, 4th क्लास है। और इस क्लास के अंदर में हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए क्लास को सीखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 5th क्लास को। आज के इस क्लास के अंदर में हम सीखेंगे होम टैब के नंबर ग्रुप को। इसके अंदर में जितने भी ऑप्शन है, कितने इंपॉर्टेंस है, कहाँ काम आते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उनका क्या रोल है हमारे डाटा के अंदर में, हमारी फाइल और हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर में वन बाय वन करके समझते हैं। तो नंबर ग्रुप में सबसे पहले फॉर्मेट में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऑप्शन है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सारे ऑप्शन को मैंने टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। अब एक एक ऑप्शन को हम यहाँ पे टाइप करके देखते हैं। जनरल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट रहता है। इसके अंदर में क्या है, आप जो भी टेक्स्ट अगर आप एंट्री करना चाहते हो, चाहे आप आपका कैरेक्टर टाइप करो, चाहे आप नंबर टाइप करो, ये दोनों में सेम इक्वली काम करता है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आप जनरल के ऊपर में क्लिक रख के कोई भी डाटा को टाइप करते हो तो वो बिल्कुल सामान्य डाटा रहेगा जो आपको अभी इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप नंबर्स के अंदर में टाइप करके देखते हैं तो नंबर्स के अंदर में क्या होगा, जब आप नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं, देन इसके अंदर में कोई नंबर लिखते हैं, लाइक दिस मैंने लिखा है, और जैसे ही मैं टैब बटन दबा के नेक्स्ट पे जाता हूं तो आप देखेंगे कि ये मेरा नंबर्स आ चुका है, लेकिन ये मेरा राइट अलाइन ऑटोमेटिकली हो गया है। अगर मैं जनरल के अंदर में, ये जनरल सिलेक्ट है, अभी यहाँ पे अगर 1 2 3 नंबर लिखता हूँ, टैप करता हूँ, तो यहाँ पे भी जनरली आ गया। लेकिन नंबर के अंदर में मुझे ये जो पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल मुझे एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दिया, यानी दशमलव के बाद 2 शून्य दिखाई नहीं दी। लेकिन नंबर के अंदर में अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो आपको वो दिखाई देगी। यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट है, जनरल है। अब इसको हम अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे, बाद में भी हम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको नंबर्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया नंबर में, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डेसिमल शो हो रहे हैं। तो जनरल टेक्स्ट और नंबर वाले टेक्स्ट में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप देख सकते हो। इन डेसिमल को कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा करना है तो आप ये वाला बटन यूज करिए, अगर आपको डेसिमल कम करने हैं तो आप यहाँ पर रखिए। मेरा सजेशन है मिनिमम 2 डेसिमल तो आप रखिए। उसके बाद में करेंसी के अंदर में क्या है, आपने जनरल में देखा यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आ रहा है, नंबर में यहाँ पे 2 डेसिमल एक्स्ट्रा आ गए हैं, और करेंसी पे अगर मैं सिलेक्ट रखता हूँ, अगर यहाँ से मैं करेंसी सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूँ 1 2 3, देन अगर मैं टैप करके नेक्स्ट पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया है, यानी कि ये एक तरह का करेंसी है। ये करेंसी यहाँ पे शो हो चुका है। इनको डिटेल से और भी समझेंगे, क्या इन सिंबल्स को चेंज कर सकते हैं, इनके फॉर्मेट को फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका बेसिक समझिए आप। अकाउंटिंग क्या होता है, जब आप कोई भी डाटा अकाउंटिंग के अंदर में रख के जब टाइप करते हैं तब आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, आप देखिए। मैं इसको टाइप करता हूं तो अकाउंटिंग के अंदर में भी आपको नॉर्मल डाटा बिल्कुल नंबर की तरह ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे विथ सिंबल दिखेगा, करेंसी का सिंबल भी दिखेगा और आपका नंबर का फॉर्मेट भी दिखेगा। करेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस इतना रहेगा कि यहाँ पे करेंसी में सिंबल बिल्कुल आपका जो भी नंबर है उसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, और इसके अंदर में लेफ्ट राइट अलाइन रहेंगे एक दूसरे के। ये डिफरेंस है अकाउंटिंग के अंदर में। अकाउंटिंग सिलेक्ट करके आप कोई भी डाटा अगर टाइप करेंगे तो वहां पे सिंबल भी आएगा, डबल डेसिमल भी आएगा, और इस तरीके से आपका नंबर आएगा। अब बात करते हैं डेट की। डेट मतलब यहाँ 2 डेट दी हुई है, यहाँ पे डेट दी, एक तो शॉर्ट डेट और एक दी है लॉन्ग डेट। दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट टाइप करता हूँ, तो ये मैंने लिखी एक डेट, अब मैं टैप करता हूँ तो ये यहाँ पे डेट आ गया। इस तरीके से कंप्लीटली इसने ले लिया। इस पे वापस क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अभी हमारा ये शॉर्ट डेट है, अब इसको मैं लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करता हूँ। तो लॉन्ग डेट में जब देखेंगे तो आपको मंथ नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद में उसका डेट भी यहाँ पे, उसका डे शो हो जाएगा और दिन भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर शॉर्ट डेट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैं वापस से इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट डेट में कन्वर्ट।
याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज जरूर नोटिस करी होगी आप लोगों ने कि इसमें मंथ आगे आएगा, डेट पीछे सेंटर में आएगी। तो आपको ये चीज फोकस करना है, यानी कि अगर आपको 1 जनवरी लिखना है तो आपको दोनों जगह एक एक करके ही टाइप करना पड़ेगा, यानी कि मंथ आगे आएगा। क्लियर? चलिए अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम के अंदर में क्या होगा, कोई भी टाइम अगर आप यहाँ पे लिखते हो, टाइम फॉर्मेट के अंदर में लेके रखते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टाइम फॉर्मेट को एक्टिव करता हूं और यहाँ 14 बजाता हूं मैं। इसके लिए आपको सेमी कॉलम यूज करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ में एल के पास एक बटन होता है सेमी कॉलम, और 14:00 मिनट में कर देता हूं, और जैसे मैं टैप करता हूं तो आप देखेंगे 2 PM ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। अगर मैं 14 नहीं बजाता हूं, 2 अपने हिसाब से बजाता हूं, तो 2 करके अगर मैं सेमी कॉलम करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे AM ले लिया है। तो आप जानते हैं 12 के बाद 13, 14 के बाद में PM चालू हो जाता है। तो AM PM में भी अगर आप टाइम के हिसाब से सेटलमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में परसेंटेज में क्या है, जब आप परसेंटेज के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद कोई भी नंबर्स लिखेंगे तो वो नंबर्स आपको परसेंटेज सिंबल के साथ में दिखाई देंगे। 1, 2, 3%, 123% आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस तरीके से आपको परसेंटेज के अंदर में दिखाई देंगे। अब ये जो डेसिमल दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो इनको शो हाइड करा सकते हो, बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो। इसके लिए आप टेक्स्ट के ऊपर में क्लिक रखिए, देन डेसिमल को हटा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको डेसिमल रखना है कि नहीं रखना है, दशमलव के बाद वाला। तो इस तरीके से आप परसेंटेज शो करा सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के अंदर में आप देख रहे होंगे डिवाइडेशन का रोल होता है। आपने देखा होगा अंश और हर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर में, तो उसी तरीके का कुछ रोल होता है। सपोज दैट मेरा यहाँ दशमलव के बाद कोई हिस्सा लिखा है, मैंने लिखा 0.70, तो इसका एक रेशियो बना के हमको दे देगा, एक दूसरे के बटे में ये संख्या लिख के हमको दे देगा। इस तरीके से 2/3 को 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको 0.70 आता है। इस तरीके से नंबर लिखते हैं, यहाँ पे 0.50 लिखता हूँ, 1/2 आना चाहिए क्योंकि आधा नंबर लिखा है। तो आधा नंबर लिखने के लिए जैसे हम टेप पे क्लिक करेंगे 1/2 आ गया, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन सिलेक्ट था। अभी हम आ गए हैं साइंटिफिक के अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में जब लंबी सीरीज के कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखते हो डाटा नंबर्स के अंदर में, तो वो एक अलग फॉर्मेट में आ जाता है, साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाता है। पकड़ लीजिए मैंने इतना ये फॉर्मेट लिखा है। इसके बाद में जब मैं टैब बटन दबाता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट में और एक अलग स्पेशल फील्ड में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इन लोगों ने साइंटिफिक फील्ड के अंदर में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी नंबर चेंज करके देखो। छोटा नंबर में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, आपके लिए बड़े नंबर के अंदर में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप साइंटिफिक का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर के अंदर में इस तरीके का कोडिंग देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। देखते हैं स्पेशल के अंदर में क्या होता है। स्पेशल के अंदर में कोई भी हम नंबर इस तरीके से टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद जब इसका फॉर्मेट हम चेंज करके देखते हैं, इन नंबरों को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से स्पेशल फॉर्मेट पे जाइए, मोर नंबर पे क्लिक करने के बाद स्पेशल फॉर्मेट। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जिप कोड। अभी ये जो टेक्स्ट है आपका जिप कोड में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसका लुकअप दिख रहा है, अगर आप जिप कोड 4 में जब क्लिक करते हैं तो यानी कि 4 डिजिट से पहले आपको एक डैश दिखाई देगा, जो आपको यहाँ प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर आप फोन नंबर में क्लिक करेंगे तो आपको इस फोन नंबर की तरह आपको यहाँ पे सिलेक्ट डाटा दिखेगा। अगर मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ आपको, तो हमारा डाटा कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। आप चाहते हो कोई और फॉर्मेट देखना है तो आप आपस से और भी कुछ फॉर्मेट दिए हैं, उन फॉर्मेट को भी ट्राई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के लिए। सोशल सिक्योरिटी नंबर इस तरीके से होता है, कुछ नंबरों के बाद डैश होता है, तो आप इस फॉर्मेट में भी टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। तो ये था आपका स्पेशल। तो स्पेशल को जिस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मेटिंग किया, क्या हम इन साइंटिफिक वगैरह को भी कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हो। इसके लिए पहले इस डाटा को साइंटिफिक देना है, आपको दे दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ से क्लिक करते हैं और मोर ऑप्शन में जाके साइंटिफिक ऑप्शन पे जाके यहाँ पे अगर फॉर्मेट चेंज करना है या डेसिमल कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। 0 डेसिमल में हम लोगों ने इस तरीके से ओके किया, तो ये इस तरीके से फॉर्मेट आप यहाँ से कर सकते हो। फ्रैक्शन के अंदर में भी क्या कोई चेंजेस हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। ये एडवांस फॉर्मेटिंग है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। फ्रैक्शन में आप यहाँ से वेराइटीज चेंज कर सकते हो। अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहते हो इस वेराइटी को अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको अलग अलग नंबर्स के साथ में दिखाई देगा, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। परसेंटेज के अंदर में क्या कर सकते हो? परसेंटेज के अंदर में आपका जो भी दशमलव के बाद के अंक है डेसिमल, उनको कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हो।
बढ़ाना घटाना आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों जगह ऑप्शन दिया है। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ में टाइम के अंदर में भी इस फॉर्मेट को चेंज अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। मोर नंबर पे जाके आप टाइम ऑप्शन पे जाके ये सारी वेराइटीज दी। अभी आपको टाइम इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप चाहते हो कि कुछ इस तरीके से आए कि सेकंड्स भी आपको शो हो, तो आपको सेकंड्स भी यहाँ पे शो होंगे इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कुछ और सेटिंग देना है जहाँ पे आपको कुछ और ना दिखाई दे, जैसा आप चाहते हो उस तरीके से आप ले सकते हो। ये PM AM नहीं दिखना चाहिए, लास्ट में सिर्फ सेकंड्स दिखने चाहिए, तो PM AM नहीं दिखेगा आपको, इस तरीके से। अब बात करते हैं डेट का फॉर्मेट। डेट का फॉर्मेट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से जाने के बाद डेट के फॉर्मेट के अंदर में जब जाके देखेंगे तो ये सारे डेट की वेराइटीज दिए, जो आपको सही लगता है वो वेराइटी आप चूज करके अपने डेट के अंदर में लगा सकते हो इस तरीके से। उसके बाद में सेम अकाउंटिंग की कोई चीजें अगर आपको चेंज करना है तो आप अकाउंटिंग की चीजें भी यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डेसिमल एक्स्ट्रा लगा सकते हो। सिंबल अगर आपको चेंज करना है तो सिंबल चेंज कर सकते हो। हम रुपीस का सिंबल लगाते हैं, ये रुपीस का सिंबल है, हम रुपीस का सिंबल लगाते हैं, अप्लाई करते हैं तो डॉलर की जगह हमारा रुपीस का सिंबल आ गया। इसी तरह इसमें भी हम सिंबल चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर में डेसिमल लगा सकते हैं। इसके अंदर में टेक्स्ट को छोटा मोटा चेंजेस कर सकते हैं। देख लेते हैं जनरल में क्या चेंजेस हो सकता है। तो जनरल में आप इसकी जो लुकअप है वो सेम रहेगी, इसके अंदर में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये था आपका पूरा नंबर ग्रुप। तो आपने परसेंटेज लगाना भी सीखा है, सिंबल्स भी सीखे हैं, करेंसी, और ये है आपका थाउजेंड्स के बाद में आपको कॉमास वगैरह दिखाने। पकड़ लीजिए यहाँ पे कोई नंबर्स है, यहाँ भी मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ लेकिन कोई कॉमा बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि इन नंबर्स के बीच में कॉमास वगैरह आए तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। अगर आप अंदर सेटिंग में जाने के बाद अगर करना चाहते हो तो नंबर फॉर्मेट के अंदर में जाके भी आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से जाने के बाद आप नंबर फॉर्मेट है, ये है नंबर फॉर्मेट के अंदर में आपको दिख रहा होगा यूज 1000 सेपरेट। तो इस पे जब आप क्लिक करते हो देन ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉमास के अंदर में दिखाई देगा। इसके साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि कोई नेगेटिव वैल्यू यानी कि 123 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये -123 हो तो आप चाहते हो कि ये किसी अलग कलर में हाईलाइट हो जाए, कुछ और हो जाए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद जनरल के अंदर में जाके आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं नंबर्स की। नंबर्स के अंदर में आप चाहते हो कि ये जो माइनस वाला है आप रेड कलर में दिखाए या ब्रैकेट के अंदर में दिखाए, जैसे भी आप चाहें शो करा सकते हो। मैं चाहता हूँ रेड कलर में शो करे तो ये माइनस नंबर रेड कलर में शो कर रहा है। तो ये सेटिंग भी आप यहाँ से नंबर ग्रुप के अंदर में हेल्पफुल रहेगा। हमारे आगे के जो भी प्रोग्राम रहेंगे उसके अंदर में इस नंबर ग्रुप का बहुत योगदान रहेगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगली क्लास का वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप क्लास मिस ना करें। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर।